हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग हैं अभी फ़िलहाल सोनप्रयाग में और हमने रूम ले लिया था रात को। काफ़ी लेट हो गई थी और थकान बहुत ज़्यादा थी, तो हमने बस खाना खा के जस्ट सो गए थे। और अभी बज रहे हैं 5:30। हम अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं, तो चलिए मिलते हैं। तो गाइज़, ये है हमारे रूम से बाहर का व्यू, जो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। कितनी ऊंची पहाड़ी है ये, और नीचे पे नदी, और यहाँ पे खड़े हो रहे हैं तो हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है इस टाइम पे यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल नहा के निकले हैं और बहुत ठंडा लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं सोनप्रयाग के लिए। तो हम निकल चुके हैं और ये आप देख सकते हैं हमारे जो सामने पर जो दिख रहा है वो है सीतापुर बस स्टैंड। सीतापुर बस स्टैंड और सोनप्रयाग आपस में मिले हुए हैं, तो हमें जाना है सोनप्रयाग, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी पार्क करके गौरीकुंड के लिए। तो मैंने कहा था जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन हरिद्वार या ऋषिकेश से करवा कर आए, तो देखिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है फ़िलहाल। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, इसलिए हम आगे जा रहे हैं और दूसरी लाइन में लग गए। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होगा। तो ये जो आप अभी लाइन देख रहे हैं, ये है गौरीकुंड जाने के लिए, शटल सेवा के लिए लाइन लगा रखी है। तो चलिए हम भी एक बार लाइन में लग जाते हैं पीछे चलकर। और फाइनली जिसका मुझे इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है गाइस। तो अब हम चलते हैं, एक बार गौरीकुंड पहुंच जाते हैं और फिर मिलते हैं। तो हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और हमारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। और ये देखिए 2 किलोमीटर पर चलते ही कितने प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं गाइस। और इधर ये घोड़े खच्चरों की आवाज़, इनके जो घंटियाँ, जो घुंघरू हैं इनके गलों में, इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। हालत हो चुकी है खस्ता। बोल शंकर भगवान की जय हो। घोड़ा जी घोड़ा घोड़ा गलो सर घोड़ा तो अभी हम लोग 5 किलोमीटर ही चले थे और बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, तो हम थोड़ा बैठ गए, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है तो थकान तो लगेगी ही। और मैं थोड़ा इधर आ गई थी। और ये आप देख सकते हैं मेरी हालत, जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे फेस पे पिंपल निकल आते हैं। हमें तो अब कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है भाभी? बस मजा आ रहा है। बस मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत। अभी तो मैं थका भी नहीं हूँ, मैं थका नहीं हूँ अभी। ये सब थक गए। ऊपर जाके आप थकेंगे ऊपर। तो अभी मैं और विवेक बैठ गए थे, क्योंकि भाई भाभी और अभी पीछे रह गए हैं, उनका वेट करते हैं। और हमारे जस्ट पीछे पे बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ आना मेरा सपना था, और शायद बहुत से ही लोग होंगे जिनका सपना होगा केदारनाथ आना। तो मैंने विवेक को शादी से पहले ही ये बोल दिया था कि मुझे केदारनाथ ज़रूर जाना है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं भी नहीं गया हूँ, तो दोनों साथ में ही चलेंगे। तो शादी के 1 साल बाद ही हमारा प्लान बन गया, तो हम आ गए। वो कहते हैं ना कि जब बाबा का बुलावा आता है तो तभी होता है, नहीं तो हम प्लान तो हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो अभी हम गए कुछ खाने के लिए, और फिर जहाँ पे हम मिले मैंने वहाँ पर देखा, मेरे बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है, तो आपको भी दिखाती हूँ।
और वाटरफॉल की ही आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई भी नहीं दे रही होगी। तो ये जो आप पाइप देख रहे हैं, तो इधर यही पानी पीते हैं, मतलब जहाँ पर भी आप खाने के लिए रुकेंगे तो उन्होंने सबने ये पाइप ही इधर अपनी दुकान तक लेके गए हुए हैं और यही पानी पीते हैं। बहुत ही साफ़ पानी है और इतना ज़्यादा ठंडा है कि हमारे घर पे जो फ्रीजर में भी जो पानी होता है वो भी इसके आगे फेल है। इतना ज़्यादा ठंडा पानी है कि हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है। और ये उन्होंने मुझे अभी टक्कर मारी है बहुत ज़ोर से और मैं बस बच गई, वरना मैं सीधा जाने वाली थी नीचे। ये बर्फ़ पड़ी है इधर। कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजा आ रहा है। हम जल्दी पहुंचने वाले हैं, लेकिन हालत हमारी बहुत बुरी हो चुकी है। आप रास्ते देख सकते हो, बारिश हो रही है और पूरा कीचड़ कीचड़, और इधर इनके घोड़े खच्चरों की आवाज़, और ये टक्कर भी मार रहे हैं गाइस। चलिए बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। बारिश में चलते चलते हमको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग गई थी, तो हम इधर रुक गए थे। एक चाय पी लेते हैं और फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और इधर बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और आप देख सकते हैं हमें उधर जाना है आगे। मतलब अभी इतना ही रास्ता दिख रहा है, बट हमें इससे भी आगे जाना है। अभी इससे भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई आने वाली है। और ये देखिए, बादल एकदम से आ गए हमारे मुंह पर और पूरी पहाड़ी ऐसे घिर गई 2 मिनट के अंदर गाइस। और इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था, एकदम से बादल हमारे मुंह पर आ गए। मज़ा आ रहा। मजा यो जुत्तों का ऐसे ऐसे हो। शूज तो दे देंगे। और ये बादल है और ये हम हैं, और ये हम हैं बादलों के बीच में। हमारी यात्रा हो रही है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप में। इधर से मंदिर के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर ही है। बहुत ही ज़्यादा थकान हो चुकी है गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी बॉडी दुख रही है फ़िलहाल, क्योंकि बारिश में चल रहे हैं और कंटिन्यू बस चले ही जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि पूरे हाथ पैर सून हो चुके हैं, शूज़ पूरे भीग चुके हैं बारिश के, उससे अंदर तक पानी जा चुका है। तो ये है इधर का हेलीपैड और बज चुके हैं शाम के 6 और यात्री देखिए अभी भी आ रहे हैं। और गाइस इतनी जल्दी जल्दी यात्रियों को छोड़ता है और फिर वापस निकल जाता है 15 मिनट के अंदर। हाँ, ये देखिए कितना सुंदर है। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा मंदिर दिखा तो मेरे तो आंसू निकल गए। सच में, मतलब मेरा सपना था केदारनाथ आना, तो वो पूरा हो रहा है। और अब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं एकदम बाबा के दर पे आकर। और हमारे आते ही इधर आरती भी स्टार्ट हो गई है, तो चलिए हम आरती का आनंद लेते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
बस पहुंचने वाले हैं मंदिर में अंदर दर्शन के लिए। सीरियसली बाबा इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है इस वक्त यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अभी भी गिर चुकी हूँ चक्कर खाकर, मेरा बीपी डाउन हो गया था। हर हर महादेव दोस्तों, और हम हैं इस समय केदारनाथ की खूबसूरत वादियों में। आइए देखिए मेरे पीछे का नज़ारा। और अब हमें फ्रेश होके नहा धो के हो चुके हैं रेडी। एक बार मंदिर परिसर में चलते हैं, क्योंकि दर्शन तो हमने कल कर लिए थे, लेकिन हमें फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं शूट किया था हमने, तो थोड़ी सी 1-2 फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और फिर उसके बाद हम नीचे की ओर चलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये कुंड है, इसमें हर हर महादेव बोलने से पानी में बुलबुले उठते हैं। हाँ, ये देखिए भाई और भाभी, हेलो। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने मंदिर से वापस आने का आपको शूट क्यों नहीं दिखाया, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका था और मैं इधर ही मंदिर परिसर में ही गिर चुकी थी, चक्कर आ गए थे मेरे को, तो आगे का मैं शूट नहीं कर पाई। इसलिए हम सुबह ही आए हैं, दोबारा से फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं और फिर वापस चलते हैं नीचे। तो चलिए हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा ली हैं, अब बैग उठाते हैं और चलते हैं वापस घर के लिए। और गाइज़, ये सामने का व्यू देखकर, ये बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ देखकर तो मेरा बिल्कुल भी घर वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वक्त उधर इतना ज़्यादा गर्म है और इधर तो मतलब माइनस में चल रहा है टेम्परेचर। आप देख सकते हैं सामने पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। तो और ये देखिए सामने से आ रहा है हेलीकॉप्टर और ये इतनी जल्दी जल्दी यात्रियों को छोड़ता है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको, यात्रियों को इतनी फटाफट उतारते हैं और 5 मिनट में यात्रियों को दोबारा फिर से बिठा के ये नीचे के लिए रवाना हो जाता है। अभी आप देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए अभी इसको सिर्फ 5 मिनट लगे और इसने यात्रियों को बिठा भी लिया और अभी ये नीचे के लिए रवाना हो गया। तो चलिए अब हम भी चलते हैं गाइस नीचे के लिए वापस अपने घर को, और हमें फिर से यही टन 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 घोड़े खच्चर मिल चुके हैं और इनके साथ ही हमें जाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मतलब सीरियसली गाइस, इनके लिए ना रास्ता अलग ही होना चाहिए। ये लोग इतना गंदा करते हैं रास्ते में, और चलो गंदा तो कोई बात नहीं, बट ये टक्कर भी मारते हैं यात्रियों को। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सा बची हूँ, कल भी और भी यात्री हैं, सभी को टक्कर मारते हैं। तो हम 5 किलोमीटर चल के हम लोग थोड़ा सा बैठ गए थे, पानी वानी पिया और अब फिर दोबारा चलेंगे, 5 किलोमीटर पर ही रेस्ट लेंगे। और मेरे सामने पे था बहुत ही सुंदर, पूरा मतलब पेड़ों से पहाड़ियों से छिपा हुआ वाटरफॉल, ये देखिए सामने पर। और धूप काफ़ी ज़्यादा है तो हम रुकते रुकते ही चल रहे हैं। जब हम ऊपर जा रहे थे तो तब इतना नहीं पता चल रहा था, लेकिन नीचे उतरने में हमारे पैरों की बच चुके हैं बैंड, बहुत ही ज़्यादा दुख रहे हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी रुक जाते हैं तो हम सोच रहे हैं कि कंटिन्यू चलते ही हैं, हम सिर्फ 5-5 किलोमीटर पर ही रेस्ट ले रहे हैं। तो गाइस, विवेक तो निकल चुके हैं आगे और हम बस अब पहुंचने वाले हैं गौरीकुंड। तो ये देखिए विवेक तो इधर खा रहे हैं भुट्टा और हम अब लगे हैं सटल सेवा के लिए लाइन में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और अब चलते हैं पार्किंग में, अपनी गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं वापस घर के लिए। और पैरों की तो बहुत ही ज़्यादा बैंड बज चुकी है और सोनप्रयाग पहुंचते ही हो चुकी है रिमझिम बारिश और हमारे पतिदेव ने तो रेनकोट ऊपर ही छोड़ दिया था। तो चलिए अब चलते हैं वापस घर के लिए।
ये खूबसूरत नज़ारे, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी। आई डोंट नो कि मैं दोबारा भी आ पाऊँगी कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, फ़र्स्ट टाइम था और बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी दूर है, लेकिन अगर बाबा का बुलावा आएगा तो ज़रूर आऊँगी। फिलहाल आप बाहर के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। मिलते हैं सीधा श्रीनगर में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर माँ धारी देवी टेंपल। तो हमने ऊपर से ही दर्शन कर लिए थे, क्योंकि वही टाइम हो गया था हमको। शाम के बज चुके हैं 6:30 और हमको जाना है घर। हमको शायद घर पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे। तो हमने इसीलिए ऊपर से ही दर्शन कर लिए, लेकिन माँ का अगर बुलावा आएगा तो हम दोबारा ज़रूर आएंगे। ये देखिए अलकनंदा नदी, और इन सब की अपनी कुछ गॉसिप्स चल रही थी। हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, और ये जो आप सामने पे देख रहे हैं ये है जानकी सेतु। और पीछे काफ़ी ज़्यादा जाम था, इसलिए हमको 11 बज चुके हैं और अब हम ऋषिकेश में ही खाना खा लेते हैं, घर वालों को क्यों परेशान करना। और हम पहुंच चुके हैं सबसे सुकून वाली जगह पर। और देखिए डुग्गू अभी सो रहा है, रात के बज चुके हैं 12। बाय बाय गाइस।